जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर 13 मई से स्टार्ट है और हमने टारगेट रखा है कंप्यूटर के 10 दिनों में 2000 प्रश्न कवर करने का। तो आप सभी साथी मेरे साथ जुड़े रहें और इन 2000 प्रश्नों को यहां पर पूरा करने में पूरा का पूरा सहयोग करें। दोस्तों, अपनी पहली क्लास कल हो चुकी है जिसमें हमने 200% कवर किए थे। आज की क्लास में हम दूसरा टॉपिक कवर करेंगे, कंप्यूटर का विकास। इस टॉपिक के हम टॉप 150% कवर करेंगे इस क्लास में। क्लास छोटी भले ही है लेकिन प्रश्नों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं देखने को मिलेगा। पिछली जितने भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न हमने यहाँ पर कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको पूरे के पूरे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे प्ले स्टोर से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अपने एप्लीकेशन का। संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है? दोस्तों, संसार का पहला गणन यंत्र कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस है। यदि आपने आंसर ए चुना है अबेकस तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दुनिया का पहला गणन यंत्र यही है। सेकंड प्रश्न की बात करते हैं। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। प्राचीन समय में गणितीय गणना किसके माध्यम से की जाती थी? कैलकुलेटर, अबेकस, टेबल या रेखांकन? तो ध्यान रखना दोस्तों, पुराने समय में गणितीय क्रियाएं अबेकस के द्वारा ही की जाती थी। जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। बी आंसर आपका राइट आ जाएगा। क्लास को लाइक जरूर करें। यह प्रश्न देखो एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। परिकलक यानी कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई थी। कैलकुलेटर की जो अपना कैलकुलेटर है जिसे हम यूज करते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए, इसकी उत्पत्ति किससे हुई थी? बिल्कुल अबेकस से ही हुई थी। किससे हुई थी? अबेकस से। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है? दोस्तों, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा से। किस भाषा से हुई है बब्बर शेरू? लैटिन भाषा से। बिल्कुल आपने ठीक सुना। प्रश्न संख्या 5। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? एलन एम ट्यूरिंग के द्वारा किया गया। यदि आपने आंसर बी चुना है तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 6। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता था। प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया था, अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर या प्रोसेसर? ये प्रश्न भी जितने भी है किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। इसलिए मेरा टारगेट यही रहता है। पिछली वाला जो मिशन रहा था 530 बच्चे राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट हुए थे। इस बार मेरा टारगेट है 800 प्लस विद्यार्थी सिलेक्ट होकर जाएं। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? एनालिटिकल इंजन। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। पहला कंप्यूटर बनाया गया। दोस्तों, पहला कंप्यूटर किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी पीसीएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 8। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। बिल्कुल 1 नंबर आपका आंसर यहां पर राइट आ चुका है सभी दोस्तों का। प्रश्न संख्या 9। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? माना किसे जाता है, कहा किसे जाता है, एक ही चीज है, चार्ल्स बेबेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही प्रश्न वापस रिपीट हुआ है उसे मैं छोड़ रहा हूं। एक प्रश्न देख लेते हैं वापस। जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उन्हें मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि ये प्रश्न रिपीट इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम में। कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता चाहे कंप्यूटर का जनक, ये चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? तो वही प्रश्न है, अलग अलग एग्जाम में घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर वही हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है? चार्ल्स बेबेज को याद किया जाता है दोस्तों। चार्ल्स बेबेज के द्वारा दी गई ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? तो कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई? यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, एसएससी एग्जाम में पूछा गया। चार्ल्स बेबेज ने कौन सी मशीन बनाई थी?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वेस्टलेसिक इसने इंजन का निर्माण करवाया था। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, एनालिटिकल इंजन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। देखो जो प्रश्न रिपीट हो रहे हैं उनको छोड़ रहा हूं मैं। गणना के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? गणना यानी कंप्यूटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर भी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। सी आंसर आपका राइट होगा। एसएससी सीएचएल एग्जाम 10+2 में पूछा गया प्रश्न है। विश्व का पहला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? मैं जल्दी से करवा रहा हूं, कम समय में मेरा टारगेट रहेगा अधिक प्रश्नों को कवर करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा ENIAC। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। पहला है कि ENIAC था। अगला प्रश्न क्या है कि ENIAC क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति या एक इंजन? तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? पहला अंकीय कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल ENIAC। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जिसको भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में बता दें। प्रश्न है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहला जो इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर था उसमें क्या था दोस्तों? तो उसमें था वाल्व। क्या था? वाल्व का प्रयोग किया गया था। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। किस पीढ़ी में हुआ था? दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटरों के आविष्कार से संबंधित निम्नलिखित में से संबंध है कंप्यूटर के आविष्कार से? तो चार्ल्स बेबेज का संबंध है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और ये मशीन विकसित की। हरमन होलेरिथ ने कौन सी मशीन विकसित की थी दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेंसस टेबुलेटर। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थमोमीटर का द्वारा आविष्कार किया गया। अर्थमोमीटर का आविष्कार चार्ल्स जेवियर थॉमस ने किया था। बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, ऐसी कंप्यूटर प्रणाली जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति इकाई में संग्रहित करती है, संरचना पर आधारित होती है। कौन सी संरचना पर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, वॉन न्यूमैन। यदि आपने आंसर डी चुना है तो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध करवाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? वाणिज्य उपयोग के लिए काम में लिया गया पहला कंप्यूटर, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूनिवेक था। कौन सा था? यूनिवेक। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है। एक बार लाइक और शेयर कर दें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। अगला प्रश्न है 28वां, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम और संसाधित किया जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन वॉन न्यूमैन ने दी थी। ए आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर बता रहे हैं राइट है भाई। अगला प्रश्न है 29वां, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित हुआ दोस्तों? तो ध्यान रख लेना, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, देख सकते हैं आप। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया? भारत में प्रथम कंप्यूटर, तो राइट आंसर अभी मैंने बताया कोलकाता के अंदर। बी आंसर आपका राइट है। किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया? भारत का पहला डाकघर एटीएम किस शहर में खोला गया? चेन्नई,
नई दिल्ली, हैदराबाद या मुंबई? दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सभी का आ चुका है भाई, बहुत ही शानदार, चेन्नई के अंदर। ए आंसर आपका राइट है। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था? पहला एप्पल कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? तो पहला एप्पल कंप्यूटर था एप्पल 1। कौन सा था? एप्पल 1 ही था। ए आंसर आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुपम। कौन सा है? अनुपम। डी आंसर आपका राइट है। 1950 कंप्यूटरों की पीढ़ी से संबंधित है। 1950 में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी थी? पहली, दूसरी, चौथी या तीसरी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल पहली पीढ़ी थी। ए आंसर आपका राइट है। पहली पीढ़ी का बात करें तो पहली पीढ़ी 1946 से शुरू हुई थी और 1954 तक ये पीढ़ी थी। अगला प्रश्न है, वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया। पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखना पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था। बिल्कुल बहुत ही शानदार, सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर किसके बने थे? प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो किसके बने हुए थे? उसमें वैक्यूम ट्यूब के या निर्वात नलिकाएं या वैक्यूम ट्यूब के बने थे। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला 37वां प्रश्न है, कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम चुने। कंप्यूटर की पीढ़ियां 1 से लेकर 5वीं पीढ़ी तक सही अनुक्रम। यह प्रश्न आपने यदि राइट कर दिया ना तो समझ लेना 1 नंबर आपका यहां से निकल गया। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है और सारा का सारा यहां से कंप्लीट हो जाएगा। देखो दोस्तों ध्यान से देखना, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ गुरुजी। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ गुरुजी। तीसरी पीढ़ी में उसके बाद एकीकृत सर्किट का हुआ। उसके बाद में चौथी पीढ़ी में VLSI का प्रयोग हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का हुआ। और 5वीं पीढ़ी में ULSI माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ। तो ये ए आंसर आपका राइट है। सही क्रम क्या होगा? पहली पीढ़ी में हुआ था वैक्यूम ट्यूब का। यह पिछली बार ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया। ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? दूसरी में। एकीकृत सर्किट VLSI का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी पीढ़ी में। ULSI का किस पीढ़ी में हुआ? बिल्कुल 5वीं पीढ़ी में। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी किस पर आधारित थी? दोस्तों कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था? नहीं था। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट, बिल्कुल भी इसका प्रयोग नहीं हुआ। वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। अगला है दोस्तों, एनीवेक, EDVAC आदि पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। दूसरी, तीसरी, चौथी या प्रथम? तो राइट आंसर हो जाएगा पहली पीढ़ी के। कौन सी पीढ़ी के? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। अगला है कि कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो दोस्तों दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, हल्के में मत लेना। वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर में स्थानांतरित किए गए थे। वैक्यूम ट्यूब को ट्रांजिस्टर में कब बदला गया? बताओ देखे आंसर। बिल्कुल गुरुजी आप टाइम नहीं देते। टाइम दे रहा हूं, ये लो बता दो। दूसरी पीढ़ी में बदले गए। कौन सी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल बताओ। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का कार्यकाल कितना था? कब से कब तक दूसरी पीढ़ी थी? तो 1955 से लेकर 1964 तक, लगभग, फिक्स नहीं है, ध्यान रखना, लगभग। हाँ 1955 से 1964 तक। और पहली पीढ़ी कब से थी? 1946 से लेकर 1955 तक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम प्रयुक्त किए गए। IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था? तृतीय पीढ़ी के संगणक में हुआ था। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया।
ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण किसके द्वारा संभव हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा समाकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। बी आंसर आपका करेक्ट होगा। IBM 360 और IBM 370 कंप्यूटर से संबंधित है। पहली पीढ़ी, दूसरी, चौथी या तीसरी पीढ़ी? तो ये आपके तीसरी पीढ़ी से संबंधित है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है आईसी के वर्गीकरण का आधार है। आईसी इंटीग्रेट सर्किट, इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? ट्रांजिस्टरों की संख्या है, कंप्यूटरों का प्रकार है, उत्पादक कंपनी या डायोडों की संख्या? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। ए आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि संगणकों में आईसी चिप्स प्राय बड़े होते हैं। संगणक का मतलब कंप्यूटर होता है और इसके जो आईसी चिप्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? बिल्कुल सिलिकॉन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? अभी हमने बात की आईसी चिप्स किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला है आईसी का पूर्ण रूप क्या है? बताओ, देखें फुल टाइम है आपके पास। तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेट सर्किट। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेट सर्किट। सी आंसर आपका करेक्ट है। अगला है कि कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है। आईसी का अर्थ क्या होता है? एकीकृत परिपथ होता है। क्या होता है? एकीकृत परिपथ। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सामान्यतः बड़े होते हैं। आईसी चिप्स किसके बड़े होते हैं दोस्तों? तो सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला है कि इंटीग्रेट सर्किट चिप पर किसकी परत लगाई जाती है? तो इस पर किसकी परत लगाई जाती है? तो सिलिकॉन की परत लगाई जाती है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न रिपीट हो रहा है, उनको मैं छोड़ रहा हूं। हाँ, अगला देखो 58 माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? बताओ देंगे। बिल्कुल सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट अगला है 59 निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? कौन सा पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में जिसका प्रयोग किया जा रहा है? उस पदार्थ का नाम क्या है? उस पदार्थ का नाम है दोस्तों, बिल्कुल बहुत सारे विद्यार्थी गलत आंसर दे रहे हैं, गैलियम आर्सेनाइड। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तीसरी पीढ़ी का, तो तीसरी पीढ़ी का है बिल्कुल डी आंसर राइट हो जाएगा, समेकित परिपथ। अगला प्रश्न है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? प्रश्न संख्या 61 सिलिकॉन है सेमीकंडक्टर। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अंगों से बने होते हैं। सिलिकॉन, कॉपर, एल्यूमिनियम या जर्मेनियम? तो ये आपके सिलिकॉन के बने होते हैं। अगला है 63वां एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप्स किसकी बनी होती है? अर्धचालक चिप्स आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। नेक्स्ट है कि सामान्यतः प्रयुक्त आईसीएस है, तो ये क्या है? ये आपका है मोनोलिथिक। क्या है दोस्तों? मोनोलिथिक। बी आंसर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 65 कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, वह कहलाता है डिस्क, चिप, चुंबकीय टेप या फाइल? तो उसे बोलते हैं चिप। क्या बोलते हैं? चिप बोलते हैं। बी आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर
और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो ऐसे सर्किट को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक तत्व एक टेट्रावेलेंट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का। किसका किया जाता है? सिलिकॉन का। सी आंसर आपका राइट है। अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। किस कंप्यूटर जनरेशन में आईसी को वीएलएसआई सर्किट में बदला गया? आईसी का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इंटीग्रेटेड सर्किट। वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसको किस पीढ़ी में बदला गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल चौथी पीढ़ी में। किस पीढ़ी में? चौथी पीढ़ी में। और वीएलएसआई को यूएलएसआई में किस पीढ़ी में बदला गया? पांचवी पीढ़ी में। दोनों चीजें आप ध्यान रखना, कई बार देखो एग्जाम में आई हुई चीजें हैं। कंप्यूटर, किस पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए? चौथी, पहली, तीसरी या दूसरी? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथी पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग हुआ। माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? चौथी पीढ़ी में हुआ। बिल्कुल ए आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चौथी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसके निर्माण में किसका प्रयोग हुआ? तो आईसी चिप्स का भी हुआ था। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्न में से कौन से वर्ग के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करते हैं? आंसर बताओ देखें। तो कौन से करते हैं? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। कौन से कंप्यूटर? चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, क्योंकि चौथी पीढ़ी में ही माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। बीएलएसआई या वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन प्रकार के परिपथ वाले कंप्यूटर्स हैं। तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है? वापिस रिपीट हो रहे हैं, प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। चौथी पीढ़ी के हैं। अगला है कि वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां आ चुकी है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। कितनी पीढ़ियां? 5 पीढ़ी। वर्तमान में भी कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी चल रही है। कौन सी पीढ़ी चल रही है? 5वीं पीढ़ी 1989 से। उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए थी। 5वीं, तीसरी, दूसरी या चौथी? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी। ए आंसर आपका करेक्ट है। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। 5वीं पीढ़ी में कंप्यूटर में किसका उपयोग हुआ है दोस्तों? तो किसका हुआ है? कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। बिल्कुल आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएस द्वारा या जापान द्वारा? तो डिजिटल कंप्यूटर यूएस के द्वारा विकसित किया गया। निम्न में से कौन एक समय में कई उपयोगकर्ताओं को सपोर्ट कर सकता है? तो कौन कर सकता है? पामटॉम, व्यक्तिगत कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर? राइट आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो यह है आपका प्रथम आईबीएम सिस्टम। कौन सा है? आईबीएम सिस्टम 1360। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर बताओ देखें। डिजिटल कंप्यूटर बिल्कुल गणना क्या करता है? गणना करता है। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? जो अपनी डिजिटल घड़ी होती है उसमें कौन सा कंप्यूटर होता है? मेन फ्रेम, सुपर, नोटबुक? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बिल्कुल एम्बेडेड कंप्यूटर। डी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? कैलकुलेटर होता है वो किस कार्य पद्धति पर? हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग है, डिजिटल है? अपना कैलकुलेटर होता है वो कौन सा कंप्यूटर है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर है। कौन सा है? डिजिटल। सी आंसर आपका राइट होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है 82, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी विशेषताएं होती है? अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल सी इज आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? जो अपने घरों में छोटे कंप्यूटर होते हैं वो किस प्रकार के हैं? मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ये आपके कौन से कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। कार में लगा हुआ, हाँ बताओ देखें, क्या निरूपित करता है? ये एनालॉग कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर लगा होता है कार में? एनालॉग कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंधित है? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड या मेन फ्रेम? राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। आंसर आपका बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? तो दोस्तों ये कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं दोस्तों। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं सभी का राइट है भाई। अगला प्रश्न है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? बिग आयरन किस कंप्यूटर को कहा जाता है दोस्तों? बताओ देखें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर। सभी का राइट है, सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? PDP-8। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट को 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी है? तो इसकी 3 कैटेगरी कौन सी है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज। क्या हो जाएगा? सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। बी आंसर आपका करेक्ट है। किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सुपर, मिनी, मेन फ्रेम या माइक्रो? सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर का अक्सर हम प्रयोग करते हैं, अभी जो आप देख रहे हो मेरे पास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया? पहला लैपटॉप कौन सा था जो बाजार में आया? तो राइट आंसर हो जाएगा इप्सन। बिल्कुल बी आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो किस कंपनी का है? IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट अगला है 93, MILEAP सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया। किसने उतारा था? HCL के द्वारा। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 94 दोस्तों। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आंसर आ रहा है तो कमेंट करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है। एडम आसबर्न ने प्रथम शुभ्र अभिकलित विकसित किया। बिल्कुल राइट है, किया था। दूसरा, यान विल्मुट ने प्रथम भेड़ की उत्पत्ति की, तो यह भी बिल्कुल राइट है। तो दोनों कथन इसमें राइट हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? ऐसा कंप्यूटर जिसको आप अपनी गोद में रख सकते हैं उसे हम बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? नोटबुक कंप्यूटर। ए आंसर आपका राइट है दोस्तों। नेक्स्ट है, शब्द लैपटॉप और पामटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? मोबाइल फोन, कंप्यूटर, फैक्स मशीन या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। लैपटॉप वगैरह ये हाथों में जो रखते हैं ये सारे अपने क्या है? कंप्यूटर है। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? आकाश, चिराग, विद्यार्थी या वसुधा? विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी कौन सा है? तो ये आपका है दोस्तों आकाश। कौन सा है? आकाश। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि पद पीसी का अर्थ क्या है। पीसी का मतलब क्या होता है, तो पीसी का अर्थ होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं पीसी। क्या बोलते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, पद पीसी एक्सटी का क्या आशय है, तो इसका पूरा नाम होता है, पीसी का तो होगा पर्सनल कंप्यूटर और एक्सटी का क्या होगा, एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। बिल्कुल बी आंसर आपका राइट है। जो भी साथी बी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आईबीएम का पूरा नाम क्या है। आईबीएम का पूरा नाम क्या होता है मेरे बब्बर शेरों और सोरनू, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जो भी नौजवान साथी बता रहे हैं बहुत ही शानदार भाई। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर वर्गीकरण का एक प्रकार नहीं है। इलेक्ट्रिक कंप्यूटर, एनालॉग, डिजिटल या हाइब्रिड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर हो जाएगा। बाकी एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड ये कंप्यूटर के ही प्रकार है, इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर का कोई प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है 103, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की है। किस कंपनी ने की है दोस्तों, राइट आंसर सी हो जाएगा, HCL ने की है। बिल्कुल आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है। सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर कहलाता है। बी आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, परम एक उदाहरण है। परम मिनी कंप्यूटर है, डेस्कटॉप, सुपर कंप्यूटर या लैपटॉप। तो परम क्या है दोस्तों, बिल्कुल सभी का राइट है, सुपर कंप्यूटर है। क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया। पहला भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर को नाम परम दिया गया। क्या नाम दिया गया, परम। बी आंसर आपका राइट है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली या पुणे। तो भारत ने इसका निर्माण किया था पुणे में। कहाँ पर किया, पुणे में। सीडे का संबंध है कंप्यूटर, टीवी, टेलीमेटिक्स या इनमें से कोई नहीं। सीडे का संबंध किसे है दोस्तों, तो इसका है कंप्यूटर से। ए आंसर आपका राइट है। अगला है, वृहत यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक शक्तिशाली नहीं है। कौन सा नहीं है बताओ, देखें। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, देखें। बिल्कुल हो जाएगा यहां पर सुपर कंप्यूटर। ए आंसर आपका राइट है। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न संख्या 110, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया और असेंबल किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर बताएं, लेकिन कमेंट बॉक्स में ये प्रश्न आपके लिए है। क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 111, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया, तो सीडेक के द्वारा किया गया। ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है, तो परम 8000 है। कौन सा है, परम 8000। ए आंसर आपका राइट है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है, अभी बात की हमने परम 8000 की। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है, तो भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर परम 8000 है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम परम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किसने किया था। किसने डिजाइन और विकसित किया था, तो आंसर बताएं दोस्तों, देखें कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, नाल बेंगलुरु।
मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत का सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा खरीदा गया? क्रे बिल्कुल XMP14, ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए, सी आंसर आपका राइट है। सुपर कंप्यूटर प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो ये आपके किसके लिए है? बिल्कुल सी आंसर जिस भी विद्यार्थी का आ रहा है सभी का राइट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा व सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो सबसे तेज सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ही होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास कितना है दोस्तों? कितना होता है कमेंट करके बताओ देखें। बिल्कुल 64 बिट का होता है, सी आंसर आपका सभी का राइट है जो भी सी आंसर बता रहे हैं। विश्व का दूरतम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया है? दिसंबर 96 की स्थिति की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 संक्रियाएं प्रति सेकंड। अगला है उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है सुपर कंप्यूटर का, डी आंसर आपका राइट है। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटर, दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर चीन के द्वारा बनाया गया, उसका नाम है बिल्कुल तियाने-3, बिल्कुल सी आंसर राइट है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है बताओ देंगे। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये प्रश्न आप बताना कमेंट करके, देख क्या आंसर राइट आता है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? तो CRC के द्वारा किया गया। अगला है 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? 1996 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा करे-1। कौन सा है? करे-1 सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। तो ये सारे के सारे सुपर कंप्यूटर है, डी आंसर राइट है। आज की क्लास में 130 प्रश्न हमने कवर किए, कितने आपके राइट हुए कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। क्लास को लाइक और शेयर करें, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।